शास्त्र कहते हैं कि इंसान के ऊपर 4 तरह के कर्ज होते हैं और जब तक उन 4 कर्जों से पूर्णतः मुक्त ना हो इंसान, कोई भी मुक्त नहीं होता। सबसे पहला कर्ज होता है माता पिता का, दूसरा कर्ज होता है गुरु का, तीसरा कर्ज होता है समाज का और चौथा कर्ज होता है उस परमात्मा का जिसने तुम्हें ये जीवन दिया। मेरे देखे ये 4 कर्ज जो हैं वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। माता पिता के प्रति कई तरीके से कर्ज चुकाने के तरीके हैं, जिनमें से सबसे पहला सामान्य तरीका जो जगत में बताया जाता है वो होता है कि आप एक पुत्र को जन्म दें, विवाह करें, ताकि वो जो जीवन है वो आगे बढ़ता रहे। ये एक कर्ज निपटाने का तरीका है। दूसरा तरीका है आप कुछ ऐसा करें जिससे आपके माँ बाप का नाम याद रखा जाए। तो ये 2 तरीके ही मैं इम्पोर्टेंट मानता हूँ। इसके तहत मैंने कह सकता हूँ कि विवाह भी किया, 2 पुत्रियाँ भी हैं और वो अपने जीवन को आगे लेके चल रही हैं। तो इस तरीके से वो कर्ज मैं निपटा चुका। दूसरा कोशिश है कि मैं कुछ ऐसा करके जाऊं कि मेरे पिता कहीं ना कहीं याद किए जाएं, पहचाने जाएं। ये भले ही इसमें किसी लोगों को लालच लगे, कुछ लगे, लेकिन इस तरीके की जो अवधारणा है उसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि इस तरीके की अवधारणा इंसान को समाज में बहुत कुछ अच्छा करने की प्रेरणा देती है। तो इन अर्थों में ये बहुत अच्छी अवधारणा है। दूसरा फर्ज मैंने गुरु का कहा। गुरु का फर्ज जो है वो निपटाने का कुछ अलग ढंग है। गुरु ने आपको जो दिया, गुरु ने जो आपको समझ दी, उसको कैसे आप समाज के बीच लेके आते हैं, अपने गुरु का नाम करते हैं, ये एक सबका अपना अपना ढंग है। तीसरी चीज़ जिसको हम कह सकें समाज का ऋण। समाज का ऋण निपटाने के भी कई तरीके हैं। उसमें से सबसे निम्नतम तरीका है कि आप कोई भी काम जो करते हैं, आप अगर मजदूरी भी करते हैं, आप दुकान भी चलाते हैं, आप नौकरी भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको ईमानदारी से करना, समाज के ऋण को चुकाना है। उसके अतिरिक्त भी समाज के कर्ज को चुकाने के तरीके हैं कि जिस समाज में आप पैदा हुए उसको आप और बेहतर करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां, आने वाले लोग उस समाज में और अच्छे से यात्रा कर सकें। जिस समाज में आपने जो तकलीफ़ें झेली वो तकलीफ़ें दूसरों को ना झेलनी पड़ें। तो ये तीसरे तरीके का कर्ज है। चौथा कर्ज परमात्मा को है, जिसको मोक्ष कहा गया। और मेरा ऐसा मानना है कि जो ये 3 कर्ज नहीं निभा पाता उसको चौथा कर्ज कभी मिलता नहीं, और जो 3 कर्ज निभा लेता है, चौथे कर्ज के लिए उसकी पात्रता स्वयं ही निर्मित होती।